हाँ तो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत है हमारी एक और टेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटिव, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ तो आज वीडियो में क्या बात कर रहे होंगे, क्लास 10th का 30 डेज चैलेंज तुमको यहाँ पे रख रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। ठीक है, 30 डेज मान के चलो, सिर्फ 30 डेज हमारे पास बचे हैं। एक महीना से बचा और हमें क्लास 10 का सिलेबस को कंप्लीट करना है। टर्म 1 में हमें 95% प्लस 4 के आना है। ठीक है, अब वो कैसे होगा भैया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। अभी तक भी सिलेबस नहीं पढ़ा है। स्कूल में टीचर समझा तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा। ठीक है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, कौन सा क्वेश्चन करें। पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है कि समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि क्वेश्चंस लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, करना क्या है आखिर कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए बेसिकली तुम्हारे कुछ 5 to 6 टिप्स हैं। ठीक है, जिनको तुम्हें फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर तुम उसे फॉलो कर लेते हो, ठीक है, अगर तुम उसे फॉलो कर लेते हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% प्लस तुम्हारा आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अगर उसको 30 डेज एकदम अच्छी तरीके से उसको फॉलो कर लिया तुमने तो तुम्हारा 95% पक्का है। ठीक है, तो अब इस 30 डेज के चैलेंज में हमें क्या क्या करना है, ठीक है, वो सारी ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। उससे पहले तुमको बता दूं कि तुमने अभी तक मेरी शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है अगर थप्पड़, ठीक है, तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आराम से। ठीक है, बाकी एडुकेटिव का जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे तुम्हें डिस्कशन करनी होगी या कुछ पूछना हो तो वो तुम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जहाँ पे अपडेट्स आते हैं तो उसका दूसरा ग्रुप है, वो दोनों की लिंक तुमको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, दोनों को तुम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, बाकी इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो कोई डाउट हो। ठीक है, तो क्योंकि एक बैकअप चीज़ तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है क्लास। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 वालों की। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ें। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये है कि हमें अभी डाउट ये अभी तक नहीं क्लियर हो पा रहा है कि हमको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है कि क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। मीन्स हमें पढ़ना कैसे, समझना कैसे। ठीक है, तो तुम लोग ने में से कुछ ने सुनी भी होगी, कुछ ने नहीं सुनी है। ठीक है, वो क्या है, फिनमैन टेक्निक। ठीक है, अब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने नहीं सुनी होगी। ठीक है, कुछ होंगे तो सुने होंगे। तो फिनमैन टेक्निक का मतलब है, ठीक है, इसे तुम्हें सबसे पहले अप्लाई करनी है। अब ये क्या है, देखो मीन्स इसका मतलब देखो, ये वाली टेक्निक जो है, ट्रिक है, वो तुम पे तभी अप्लाई होगी जब तुम अपने टास्क को पूरा कंप्लीट कर लिए होगे। ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से उसको कर लिए होगे तभी जाके ये कंप्लीट होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब ये कैसे है, तो देखो फिनमैन टेक्निक का मतलब यही होता है कि जो भी तुम कर रहे हो, मीन जैसे कि तुमने एक टास्क रखा, ठीक है, तुमने एक टास्क नंबर 1 रखा कि तुम्हें आज हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमें पढ़ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, रख लिया टास्क, पढ़ लिया हमने चैप्टर, लेकिन नहीं समझ आया हमें, वहाँ पे तुम्हारी ये टेक्निक काम नहीं करेगी, वो तुम पे अप्लाई नहीं हुई है। दूसरी बात, तुमने इसे पढ़ा। अब इसका मेन यही मकसद होता है, ठीक है, कि पहला आता है टीच, फिर दूसरा आता है लर्न। ठीक है, या तुम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि पहले लर्न करो और फिर टीच करो। ठीक है, तो सॉरी, इसको तुम ऊपर करो। ठीक है, लर्न टीच, ऐसे वो चलता जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि जैसे कि तुमने एक टास्क रखा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ठीक है, तुमने ये टास्क रखा, अब इसको पढ़ो। ठीक है, लर्न करो उसको। ठीक है, समझ नहीं आ रहा, जितना भी समझ आए बुक को क्लोज करो, एक बार पूरा पढ़ लो, फिर टीच करने की कोशिश करो। ठीक है, मीन जैसे कि तुम्हारे पास अगर ऐसा ही बोर्ड है तो तुम उस पर भी अपने आप से पढ़ सकते हो। ठीक है, और फिर क्या करो, जब पूरा हो जाए तो डालो यहाँ पे। हमारी आज की क्लास है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमें पढ़ना है। तो आज हम ये चीज़ें हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, ये हमारे मेन पॉइंट्स है। तो तुम ऐसा अपना बोर्ड पे लिखो और ऐसा बोलो। ठीक है, तेज बोलना भी है जिससे कि तुम्हें लगे कि तुम किसी को पढ़ा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, लर्न करना है, फिर टीच करना है, मीन्स तुम्हें किसी को पढ़ाना है। ठीक है, ये चीज़ें तुम अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो, या किसी को भी बुला लो अपने घर में, उसको एक समझाने के तरीको, उसको समझना है लेकिन तुमको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, उससे क्या तुम्हारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमें ज़्यादा तरीके से अगर हम
नॉर्मल देखें तो हमसे ऐसे 30 to 40% हमें लर्न होता है, लेकिन अगर हम इस टेक्निक को अप्लाई करते हैं, ठीक है, लर्न एंड टीच वाली टेक्निक को, पेमेंट टेक्निक को अप्लाई करेंगे कि पहले हम खुद से लर्न करें फिर हम दूसरों को समझाएं, उस केस में तुम जहाँ 30 to 40% तुम ग्रैब कर पा रहे थे नॉलेज, वहाँ पे तुम्हारी ये 30 to 40% बढ़ के 80 to 90% हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे चांसेस हाई हो जाते हैं कि जो तुमने पढ़ाया वो तुमको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार करके देखो, नहीं होता है तो फिर मुझे कमेंट करना कि भैया ये नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है। और ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ होगा, करके तो देखो, एक बार ट्राई तो करो कम से कम, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे ना, ऐसा तुम बहुत सारी वीडियोस देख लोगे, टेक्निक्स देख लोगे, लेकिन जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक तुम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो पहली बार में क्या करो, लर्न करो और फिर टीच करो, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट वाइज ऐसे, ठीक है। दूसरी बार फिर पढ़ो। अब क्या करो कि उस पूरे चैप्टर को फिगर वाइज मीन्स आर्ट वाइज, ठीक है, फिगर वाइज उसको समझने की कोशिश करो। मीन्स जो भी तुम समझा रहे हो उसको फिगर बना के करो। मीन्स अपने भले अपने दिमाग में इमेजिनरी बनाओ, ठीक है, जो नहीं बन रहा वो इमेजिनरी बनाओ, जो बन रहा है वो बोर्ड पे बनाओ, ठीक है। इस तरीके से वाइज करो। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड पार्ट, ठीक है। फिर तीसरे पार्ट में क्या करना है, तुमको 1 पेज मीन्स एक ही पेज में या एक ही बोर्ड में तुमको पूरा चैप्टर को समराइज कर देना कि हाँ भैया मेरा फाइनल हो गया है, 100% मेरे को चैप्टर आ गया है, ठीक है। अगर ये तुम ट्रिक अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुमको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देने वाली है आगे चल के, ठीक है। और ये लास्ट 1 मंथ है, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तुमको देगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट पे रख दिया। अब बात आती है, हमने पेमेंट टेक्निक को तो अप्लाई कर लिया, अब भैया आपने कहा था 5 पॉइंट्स बताएंगे, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने गोल ओरिएंटेड TTM का मतलब है गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल का मतलब क्या है, मैं तुमको फर्स्ट डे से बताते आ रहा हूँ कि जो भी तुम टाइम टेबल बनाओगे, ठीक है, जो भी तुम टाइम टेबल बनाओगे वो डे वाइज बनाओगे या तुम वीक वाइज बनाओगे या तुम मंथ वाइज बनाओगे, ठीक है। तो इसमें से हमें कौन सा बनाना है, डे वाइज, वीक वाइज बहुत सही है, मंथ बहुत सही है, डे वाइज गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये जो तुम ऑर्डर फॉलो कर रहे हो ना ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों गलत है, ठीक है। सही कौन सा है हमारा, ये है डे वाइज गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल बनाओ, ठीक है। एक ही हफ्ते में, आज का ये नहीं कि टाइम टेबल बनाना, ये भैया अगले 1 हफ्ते तक, अगले 2 हफ्ते तक, अगले 1 महीने तक हमें यही टाइम टेबल फॉलो करना है, पूरा हमने टाइम टेबल बना लिया है और वो फिर वो फॉलो नहीं होगा। 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन फॉलो होगा, तीसरे दिन कुछ पड़ जाएगा, चौथे दिन तुम्हारा बर्थडे पार्टी पड़ जाएगी, तुम्हारे दोस्त की बर्थडे पार्टी पड़ जाएगी, तुम उसमें चले जाओगे, तुम्हारा टाइम टेबल हो गया डिस्टर्ब। अब तुम उसको करोगे आगे शिफ्ट करोगे तो आगे वाला डिस्टर्ब, उसके आगे वाला डिस्टर्ब, और ये ऐसे करते करते तुम्हारी पूरी चेन बन जाएगी और ये जो टाइम टेबल तुम्हारा बनाया था इसका पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ वीक वाइज मंथ वाइज टाइम टेबल मत बनाओ तो को सिर्फ गोल ओरिएंटेड 1 डे। सुबह उठो भाई, ठीक है। अगर तुम्हारा स्कूल हो रहा, अब तो ऑफलाइन क्लासेस हो गई, स्कूल हो रहा है तो तुम वहाँ पे जाते होगे, ठीक है। स्कूल में टाइम मिलता है, लंच में टाइम मिलता है, स्टार्टिंग में, इंटरवल में, डिस्पर्स कहीं टाइम मिलता है, वहाँ पे अपना बना लो कि हाँ भैया घर जाके मुझे ये चीज़ें करनी है, ठीक है। और या तो फिर अगर ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही तो तुम सुबह उठ जाओगे, इतना तो तुम्हें पता ही चल जाएगा 2-3 घंटे में सुबह कि आज पूरे दिन का प्लान क्या होने वाला है, आज हमें कहीं जाना तो नहीं है, बर्थडे पार्टी तो नहीं है, ठीक है। वो सब तुम्हें पता चल जाएगा, उसके हिसाब से तुम अपना टाइम टेबल मैनेज कर लो। इस तरीके से तुम पक्का ये फॉलो करके देना, ये वाला फॉलो करके देना और ये वाला फॉलो करके देखना, ठीक है। इसमें तुम करोगे, इसमें तुम 90% पहुंच जाओगे, लेकिन इसमें लगेगा टाइम, ठीक है। ये वीक है, मंथ है, तुम करते रहोगे बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर डे वाइज करोगे ना, ठीक है, तो अगर ये वाले टाइम टेबल्स तुम्हें 90% सिलेबस, ठीक है, अगर 2 महीने में हो रहा है, ठीक है, तो इससे तो हम कह देंगे 90% सिलेबस तुम्हारा विदिन 30 डेज हो जाएगा, ठीक है, विदिन 30 डेज, 30 डेज भी नहीं कर रहा हूँ, विदिन 30 डेज, ठीक है। फॉलो करके देख लेना क्या ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू वीक एंड मंथ, ठीक है। फॉलो करके देख लेना और भी बताना मुझे इंस्टा पे कि तुमको कौन सा टाइम टेबल फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली गोल ओरिएंटेड टाइम टेबल की। अब हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैम्पल पेपर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, तुमको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास 10 का मैंने डाल रखा है MCQ वाइज, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। और नेट पे भी अगर तुम बहुत ऐसा ही साइट से MCQ मिल जाएंगे, मेरी वेबसाइट है, ठीक है, एडुकेटिस्ट YT ब्लॉग स्पॉट, ठीक है, उस पर तुम जाके देख सकते हो। वहाँ पे भी तुमको सारे MCQs हर सब्जेक्ट के क्लास 10 के तुमको मिल रहे होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग IT के भी मिल रहे होंगे, ठीक है। SP मतलब सैम्पल पेपर, तो ये भी तुमको ऑनलाइन, ये तो तुमने CBSE ने निकाल ही दिया है, ठीक है, तो ये तो तुमको CBSE पे इजीली तुमको मिल जाएगा, ठीक है। CBSE की वेबसाइट पे ढूंढ लो, या ओसवाल की अगर तुम बुक खरीदी हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर नहीं खरीदो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ तो मैं खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, और जब होगी तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये है सैम्पल पेपर, ठीक है, जो कि तुम्हें किसके करने हैं, ओसवाल के, ठीक है।
नहीं समझ आ रहा तो तुम नेक्स्ट पे शिफ्ट हो सकते हो, कोई मैं ज़बरदस्ती तुमसे नहीं कर रहा, तुमको जहाँ से समझ आ रहा है वो वाले करो, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उस सवाल के। PYQ तुमको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल रहे होंगे, सैम्पल पेपर भी तुमको CBSE ने दे दिए हैं, आराम से उससे तुम्हें आइडिया हो गया कि हाँ भैया कैसा आएगा। और बीच में तुम्हारे एग्जाम भी होंगे हाफ ईयरली पीरियोडिक्स, ठीक है, उसके उस पर भी थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि हाँ भैया कैसा पेपर आ सकता है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है, कि हमें मेनली फोकस कहाँ करना है, ठीक है, मेनली फोकस करना कहाँ है, ठीक है, मीन्स कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ करना है। तो सब्जेक्ट वाइज तुमको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं बताया होगा, सब्जेक्ट वाइज तुमको बता रहा हूँ। SST में, ठीक है, तुम्हें मैप में, डेट्स में और इवेंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों पे तो आंख मार ही लेना, ठीक है, इन पे तो देख ही लेना कि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरेक्टर देख लेंगे, ठीक है, कैरेक्टर भी देख लेना, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर क्या था, कब आया था, ठीक है, वो सब डेट्स और इवेंट्स में आ सकता है। ये हो गया तुमने SST का मैंने बता दिया। साइंस की बात करें, ठीक है, तो अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पे तुम्हें क्या देखना, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शंस पे चले जाना, एडजॉर्प्शन रीजन पे चले जाना, ठीक है, रिएक्शन जो भी डबल जो भी रिएक्शन है, ठीक है, जो भी रिएक्शन है, ठीक है, वो वाले देख लेना। और क्या देखना है तुम्हें, एडजॉर्प्शन एंड रीजन, ठीक है, एंड AR, ठीक है, एडजॉर्प्शन रीजन देख लेना। फिजिक्स में भी एडजॉर्प्शन रीजन तो मस्ट है, ठीक है, वो सब में देखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ठीक है। बाकी तुम न्यूमेरिकल्स देख सकते हो, न्यूमेरिकल्स तो वैसे वो तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, लेकिन मेन जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो तुम न्यूमेरिकल्स होता हो, मेन फोकस तुमको क्या करना है, फार्मूला पे, ठीक है, फार्मूला शीट तुमको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जाके देख सकते हो। फार्मूला अगर तुम्हें आता है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं बायो में, ठीक है, तो बायो में तुम्हें क्या करना है, डायग्राम पे फोकस करना है, ठीक है, और एडजॉर्प्शन एंड रीजन तो मस्ट ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, डायग्राम और एडजॉर्प्शन रीजन, इन चीज़ों पे फोकस करना है सब्जेक्ट वाइज, मैंने तुम्हें बताया। बात आती है मैथ्स की, ठीक है, तो मैथ्स में तो तुम्हें पूरा चैप्टर समझ आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो आएगा, ठीक है। तो मैथ्स में तो तुमको मैथ्स में भी एडजॉर्प्शन रीजन देख लेना, कुछ अगर मिल जाते हैं कहीं से, NCERT एग्जाम्स में से देख लेना, उसमें से ज़्यादा चांसेस होती हैं कि तुम्हारे MCQs आते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कुछ MCQ जो भी क्वेश्चन है वो मैंने सारे दे दिए हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे तुम जाके देख सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स में तो एडजॉर्प्शन रीजन ही बोलूँगा, और बाकी इसमें भी मेन फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला देख लेना, ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी वाला है, ठीक है, तो उसमें कार्ड्स वाला ज़रूर देख लेना कि कार्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो भी आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी वाले में, तो वो भी देख लेना, कार्ड्स के कितने डेक होता है, कितना क्या होता है, सारे शेप देख लेना उसके कितने क्या होता है, 13 और 52 जो भी है, ठीक है, वो सब देख लेना। साइंस, SST और मैथ्स हो गया। अब बात आती है हिंदी इंग्लिश की, ठीक है, तो हिंदी एंड इंग्लिश में तुम्हें क्या देखना है, राइटर का नाम, ठीक है, राइटर का नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर कौन है चैप्टर में, ठीक है, थीम कौन सी है चैप्टर की, पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं, ठीक है, और ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस हो गया, देखो राइटर नेम, कैरेक्टर, थीम, पोएटिक डिवाइसेस और समरी, ठीक है, और बीच के एक्सट्रैक्ट कि किसने क्या कहा, वो मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश में, ये तुम देख सकते हो। तो ये हो गया SST, साइंस, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश हो गया। मेन बात आती फिर यहाँ पे बात आती है IT की भी, ठीक है, तो क्योंकि हम IT भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। IT में देखो क्या करना है, IT में मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता, देखो IT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम अगर खुद पढ़ोगे तभी वो समझ आएगी, अगर तुम किसी और से पढ़ोगे तो वो समझ नहीं आने वाली। और इन बेसिक, इन सिंपल लाइन कह दूँ, अगर तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, ठीक है, उसके फंक्शंस आते हैं, वो तो तुम्हें IT बहुत ईजी लगेगी, बहुत ही ईजिली लगेगी, ठीक है। अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो फिर IT बहुत ही ज़्यादा टफ लगेगी। तुम कह दो मैथ से भी टफ हो सकती है, ठीक है। सारे बच्चों को इसी में डाउट है, भैया IT का क्या पढ़े, सोचते हैं कि IT तो ईजी है, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में पढ़े तो समझ ही नहीं आता, क्योंकि हमने कंप्यूटर तो खोला नहीं है, ठीक है, हमने कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा ज्ञान तो लिया नहीं है, हमें सब आता है, मोबाइल चलाना आता है, कंप्यूटर के बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो IT जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे IT को, ठीक है, तब तक वो समझ में नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो तुमको बता दिए हैं, ठीक है, कि कैसे तुम्हें करना है, ठीक है। 4 पॉइंट्स बताए हैं, मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको अगर फॉलो कर लेते हो तो तुम 1 महीने के अंदर या विदिन 30 डेज, ठीक है, तुम आराम से 95% प्लस 4 के आ रहोगे टर्म 1 में, ठीक है। और बाकी जैसे ही CBSE की न्यूज़ आती है डेट शीट से रिलेटेड, तुमको तुरंत हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जैसे भी डेट शीट आती है तुरंत अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। टिल देन, जय भारत, जय हिंद,
बाय।